नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम खुशबू कुशमाकर है और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हमारे कार्यक्रम डिजिटल ज्ञान में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं डिजिटल डिवाइड के बारे में। तो हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे सहपाठी कार्तिकेय दुबे जी, तो हम उनसे कुछ बातें करेंगे। बहुत-बहुत स्वागत है कार्तिकेय जी आपका। तो आपसे हम कुछ डिजिटल डिवाइड के बारे में चर्चा करेंगे, तो आप बता सकते हैं डिजिटल डिवाइड होता क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका खुशबू जी। आपने डिजिटल डिवाइड की बात की और डिजिटल डिवाइड होता क्या है? तो डिजिटल डिवाइड का कोई बहुत गहरा जो है उत्तर नहीं होता है। डिजिटल डिवाइड का अगर साफ तौर पे देखा जाए तो एक असमानता होती है। आप जानते हैं कि हमारा देश जो है वो विकासशील देश है और विकासशील देश में इंटरनेट का होना बहुत ही आवश्यक है। जैसा कि भारत या अन्य देशों में बहुत ऐसे जो लोग होते हैं वो इंटरनेट का यूज़ करते हैं और एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा होता है जो इंटरनेट को यूज़ नहीं करता है। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण है डिजिटल डिवाइड। डिजिटल ये कई डिवाइड। कारणों की वजह से होता है। जैसे कि साक्षरता, हुँ, साक्षरता की कमी। बहुत ऐसे जो लोग होते हैं वो साक्षर होते हैं जो इंटरनेट का यूज़ करते हैं और बहुत ऐसे लोग होते हैं जो साक्षरता जिनमें नहीं होती है वो इंटरनेट का यूज़ नहीं कर नहीं पाते कर हैं। पाते हैं। और एक भूगोल भी इस पे हम ले सकते हैं, भौगोलिक आधार पे। ऐसे कई जगह हैं, पहाड़ी क्षेत्र ले लीजिए या जंगली एरिया ले लीजिए, जहाँ पे इंटरनेट नहीं पहुँच पाता या इंटरनेट को लाना या इंटरनेट का यूज़ करना वहाँ नहीं हो पाता। तो इसी कारण से वहाँ जो शहरियों की अपेक्षा गाँव में या आदिवासी क्षेत्रों में या पहाड़ी क्षेत्रों में हम इंटरनेट नहीं यूज़ कर पाते हैं। उसके बाद लैंगिक आधार पे भी होता है। जैसे कि जो पुरुष वर्ग है और जो महिला वर्ग है, पुरुषों और महिलाओं के बीच इंटरनेट काफ़ी कम देखा जाता है कि जो पुरुष यूज़ ज़्यादा करते हैं और महिलाएँ कम यूज़ कम करती यूज़ हैं। करती हैं। अगर साफ तौर पे मैं आपको बताऊँ तो ये एक असमानता है इंटरनेट यूज़ करने का, डिजिटली साक्षर होने का। इसी को डिजिटल डिवाइड हम कह सकते हैं। तो हम जाने अभी तक डिजिटल डिवाइड होता क्या है। तो आप बता सकते हैं कि भारत में डिजिटल डिवाइड की क्या स्थिति है? बिल्कुल। भारत में डिजिटल डिवाइड की स्थिति देखा जाए तो बहुत सही भी नहीं है, चूँकि भारत हमारा एक विकासशील देश है, जैसा कि मैंने हाँ, आपको पहले ही बताया। और भारत लगातार तरक्की कर रहा है और अपने आप को एक सशक्त समाज बनाने की कोशिश कर रहा है। और सशक्त समाज बनाने के लिए भारत को डिजिटली साक्षर होना पड़ेगा। पड़ेगा। क्योंकि अगर आप देखिए कि जितने भी स्कीम निकलते हैं सरकार की, हम बहुत सारे ऐसे स्कीम सरकार के होते हैं जो उसको नहीं जानते हैं, इसीलिए हम उसका यूज़ नहीं कर पाते हैं। जैसा कि अगर गाँव में जो लोग होते हैं, गाँव में आप देखेंगे कि जो सरकारें स्कीम निकालती हैं, उसके गाँव के जो किसान भाई होते हैं हमारे, जो मज़दूर वर्ग होता है, वो उस स्कीम के बारे में नहीं जान पाता। तो हुँ, लोग जनसेवा केंद्रों पर जाते हैं या जो थोड़ा-सा डिजिटली जो लोग साक्षर हैं, उनके पास जाते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि भारत सरकार ने या अन्य संस्थाओं ने कौन-सा स्कीम निकाला है। इसी स्कीम को अगर वो डिजिटली साक्षर हो जाएँ, तो इस स्कीम को वो लोग जान सकते हैं। भारत में जो अगर 2022 का आंकड़ा अगर आप उठाकर देखेंगी, तो लगभग-लगभग जो गाँव में 30% लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और शहरों में ये आंकड़ा 67% का है। तो हुँ, ये साफ तौर पर दर्शाता है। अगर मैं क्षेत्र के हिसाब से बात करूँ, तो अभी भी भारत में जो प्रशांत एशिया का जो क्षेत्र है, उसमें भी जो आप अंतर देखेंगी तो वो 40.1% का अंतर है, जो एक बहुत बड़ा अंतर है। तो भारत अभी भी जो डिजिटली रूप से साक्षरता में थोड़ा-सा पीछे है और लगातार प्रयास कर रहा है भारत लगातार प्रयास कर रहा है कि इसको कैसे दूर किया जा सकता है कि जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट से जुड़ें और डिजिटली साक्षर हो सकते हैं, जिससे कि जो डिजिटल डिवाइड है, उस खाई को हम लोग उसको भर सकते हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। और आप बता सकते हैं कि सरकार ने डिजिटल डिवाइड को दूर या कम करने के लिए क्या-क्या प्रयास किए हैं? बिल्कुल, भारत सरकार ने डिजिटल खाई को पाटने के लिए बहुत सारे योजनाएँ निकाली हैं। अगर मैं कुछ योजनाओं का आपको नाम बताऊँ, तो ज़रूर, ज़रूर। भारत में डिजिटल इंडिया अभियान निकाला गया है। डिजिटल इंडिया अभियान के तहत यह एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है, जिसका लक्ष्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना है। और दूसरे स्कीम की मैं अगर बात करूं, भारत में प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान है।
यह ग्रामीण भारत में लोगों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाने पर केंद्रित है। खासकर उन परिवारों पर ज़्यादा फोकस करता है जिनके सदस्य डिजिटली साक्षर नहीं हैं। उसके बाद जो तीसरा हमारा है वो भारत नेट परियोजना है। इसका उद्देश्य है, भारत नेट परियोजना का उद्देश्य कि जो कनेक्टिविटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। जैसे कि हम अभी 5th जनरेशन में हैं और हम अगले जो जनरेशन में जाएंगे, जो 6th जनरेशन होगा, तो भारत सरकार इस योजना के तहत ये लगातार प्रयास करती है कि हम जो ये कनेक्टिविटी है वो उस क्षेत्रों तक ले जाएं जहां तक इंटरनेट नहीं मौजूद है। तो लगातार भारत सरकार इसमें प्रयास कर रही है कि कैसे हम लोगों को डिजिटली रूप से कनेक्ट कर सकते हैं और ये जो डिजिटल खाई है उसको हम समाप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कार्तिकेय जी, बहुत बहुत हमें धन्यवाद। डिजिटल डिवाइड के बारे में बताने के लिए। तो हमारी मुलाकात अगले कार्यक्रम में होगी ऐसे ही कुछ मुद्दे पर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।